दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के सत्ता पक्ष में आने के बाद से ये पहला सत्र नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। सदन में तीखी बहस और हंगामे की संभावना। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। बीजेपी की सत्ता में आने के बाद ये पहला सत्र नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। सदन में तीखी बहस और हंगामे की संभावना। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये पहला सत्र नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। सदन में तीखी बहस और हंगामे की संभावना। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है और बीजेपी सत्ता में आने के बाद ये पहला सत्र होगा। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, तो ऐसे में सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। से जो 3 दिवसीय सत्र है विधानसभा का, उसकी शुरुआत हो रही है। हालांकि आज पहला दिन है सत्र का और खास बात यह है क्योंकि 27 साल बाद सत्ता में होने के बाद दिल्ली में जो विधानसभा सत्र है भाजपा के माध्यम से, वो आज खास रूप से देखने को मिलेगा, जो कि विधानसभा का पहला सत्र होगा। हालांकि इस सत्र में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही आमने सामने होगी और ऐसे में ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि जो दोनों के बीच में जो टकराव की स्थिति है वो भी सत्र के दौरान पैदा हो सकती है। हालांकि अगर प्रक्रिया की बात करें तो पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो विधायक है नवनिर्वाचित जो जीतकर आए हैं उनका शपथ होगा और शपथ के बाद ही जो तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा होती नजर आएगी। लेकिन इस बीच में अगर बात करें तो इस विधानसभा सत्र में ये जानकारी हासिल हो रही है, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने अपने अब तक कई सारे बयानों में ये कहा है कि विधानसभा के पहले सत्र में ही जो कैग की रिपोर्ट है उसको पेश किया जाएगा और जिस तरह से बीते कार्यकाल में जो सरकार रही उनका जो कुछ भी रणनीति रही और उसमें जो कार्य अधूरी रह गए वो पूरे नहीं हो पाए और उनके पीछे का जो कारण, चाहे वो घोटाला रहा हो या भ्रष्टाचार रहा हो, उसे भी सामने पेश किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि सत्ता पक्ष में और विपक्ष में जो हंगामा है वो होने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक लगातार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है कि अब दिल्ली को विकसित बनाना है और ऐसे में सत्र में विकास के मुद्दों पर ही चर्चा होगी और किसी भी प्रकार की जो नकारात्मकता है वो नजर नहीं आएगी। और यही वजह है कि कल हमने देखा कि तमाम जो विधायक दल थे उनके साथ रेखा गुप्ता की मीटिंग भी हुई, बैठक भी हुई और उसमें कुछ निर्देश भी दिए गए और सीधे तौर पर ये भी जानकारी मिल रही है कि विपक्ष को कैसे अपनी जवाबदेही पेश करनी है ताकि सत्र में हंगामा कम हो और जो विकास के मुद्दे हैं उन पर चर्चा ज्यादा हो पाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ऐसे में जो भी सत्र होंगे उन सत्र में दिल्ली की जनता के जो अधिकार है उनसे जुड़े मुद्दों को रखा जाएगा और विकास की नींव को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर चर्चा होगी, ना कि कोई हंगामा। हालांकि वहीं पर अगर हम विपक्ष की बात करें, क्योंकि अब विपक्ष में आम आदमी पार्टी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जब से सरकार बनी है तब से ही काफी घेरने के पूरे प्रयास कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके माध्यम से अभी नेता प्रतिपक्ष जो है वो आतिशी को बनाया गया है और आतिशी एक शुरुआत से जब से सरकार बनी है तब से महिलाओं का जो एजेंडा है उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का घेराव कर रही है। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी पहली कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं को लेकर जो सम्मान निधि राशि तय की गई थी उसका जो वितरण है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन उस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। ऐसे में दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला चेहरा दिया, लेकिन महिलाओं के बारे में बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब तक महिलाओं को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण या जिस तरह की योजना को बनाया था उसे लागू नहीं किया। तो यानी कि आम आदमी पार्टी और जो नेता प्रतिपक्ष हैं आतिशी, उनका सीधे तौर पर यह
आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के साथ चलती है, बल्कि जो दिल्ली की जनता के मुद्दे थे, जो वादे उन्होंने सरकार बनाने के समय पर किए थे, उनको वो पूरा नहीं कर रही है। और विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी को जनता ने चुना है, तो ऐसे में वो पूरी भूमिका को निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को चाहे सत्र हो या फिर सत्र के अलावा वो हमेशा ये याद दिलाएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ में कौन से वादे किए हैं और उन्हें कब तक पूरा करना है। तो ऐसे में आप कह सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर पिछला आंकड़ा दिखाने की बात कर रही है कि आखिर जनता का जो सरकारी खजाना था उसे जो अब सरकार विपक्ष में है उन्होंने कैसे खाली किया और जितने भी आम जनता है उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा, उसकी भी बात को वो सदन में और सत्र में रखते नजर आएंगे। और वहीं पर जो विपक्ष है वो इस बात की दावेदारी कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार दावों के साथ बनाई, वादों के साथ बनाई, उनको वो पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों ही तरफ से जोर काफी ज्यादा जोशीला लग रहा है। लेकिन अब सत्र की शुरुआत होगी, हालांकि शपथ पहले होंगे और स्पीकर चुने जाएंगे, उसके बाद ही जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे चलती नजर आएगी। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस 3 दिवसीय सत्र में आज क्योंकि पहला दिन है तो पहले दिन में क्या कुछ खास जो एजेंडे हैं वो सामने आते हैं और ये सत्र कितना ज्यादा महत्वपूर्ण बन पाता है।